गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिगंबर जैन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। मैंने आपको द वीट इज़ चीपर सेकंड लेसन 4 एक्सप्लेन किया था। इसकी ग्लोसरी भी आपको करनी है। एडमायर मतलब होता है टू रेस्पेक्ट, प्रशंसा करना। बार्गेन सौदे को कहते हैं। बैग मतलब होता है कुछ मांगना, जैसे नीड होती है ना अपन को किसी चीज़ की। कास्ट डाउट, टू से समथिंग दैट मेक्स पीपल डाउट। कास्ट आउट मतलब किसी चीज़ का हमें संदेह होना। डस्ट मतलब होता है मिट्टी होती है, स्मॉल पीसेस ऑफ सैंड होता है ना। यहाँ तक सैंड तक ही लिखना है ये आपको। ये देखो ग्रेन्स मतलब होता है स्मॉल हार्ड सीड ऑफ फूड प्लांट, जैसे ग्रेन्स मतलब अनाज को कहते हैं। यहाँ हायर मतलब होता है किराए पर देना। टू पे मनी टू बोरो फॉर शॉर्ट टाइम, बस यहाँ शॉर्ट टाइम तक कर लेना ये। इंटरेस्टिंग मतलब होता है अट्रैक्टिंग अटेंशन, जैसे मतलब अपन को बहुत रुचि होती है किसी में तो वो इंटरेस्टिंग कहलाता है। मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी। अ पर्सन हु सेल्स एंड बाइज गुड्स। ओके, यहाँ गुड्स तक कर लेना इसको। इन लार्ज क्वांटिटीज़ करना जरूरी नहीं है। यहाँ पे नेबरिंग मतलब होता है लिविंग नियर, नेक्स्ट टू प्लेस, जैसे पड़ोसी। नेबरिंग मतलब होता है पड़ोसी। रीप मतलब कट टू क्रॉप मतलब फसल काटना। सैडल मतलब होता है हॉर्स के बैक पर जो लेदर की सीट होती है ना, उसे कहते हैं। सोर मतलब होता है पेनफुल। ये एक रेड पार्ट होता है, जैसे घाव हो जाता है किसी के शरीर में, उसको सोर कहते हैं। स्प्राउट मतलब होता है न्यू लीव्स निकलने लग जाती है। स्प्राउट आपको पता ही है, जैसे ही बारिश होती है जब उसमें स्प्राउट होने लग जाते हैं न्यू पौधे, प्लांट्स गार्डन में। स्टार्विंग मतलब होता है किसी के सामने भूखे मरना, जैसे सफ़र और डाई फॉर लैक ऑफ इनफ मनी, इनफ फूड, खाने के लिए पर्याप्त तो खाने की कमी में भूखे मरना। यहाँ देखो इसके ट्रू फॉल्स आपको करने हैं। मर्चेंट को कास्ट आउट था फार्मर की स्टोरी पर, नो। मर्चेंट हेल्ड हिज टंग, यस, उसने अपनी टंग रोकी थी कुछ भी बोलने से। फार्मर हैड अ वीक हॉर्स विदाउट अ सैडल, उसका वीक था क्या हॉर्स? नहीं, उसका वीक नहीं था हॉर्स, ये है फॉल्स। यहाँ पे देखो स्प्राउटेड ऑन, अभी ग्रेन्स होते हैं स्प्राउटेड हो गए थे हॉर्स के बैक पर, यस ट्रू है। मर्चेंट गेव हिम 100 रुपीज़, फॉल्स है, उसने 100 रुपीज़ उसको नहीं दिए थे। फेल्ड टू इम्प्रेस द मर्चेंट, फार्मर्स स्टोरी फेल हो गई थी क्या इम्प्रेस करने में मर्चेंट को? ट्रू। यहाँ आगे देखो इसके क्वेश्चन आंसर भी करवाने हैं आपको। यहाँ देखो, डिड द मर्चेंट कास्ट आउट ऑन द फार्मर्स स्टोरी? नो, उसे कोई कास्ट आउट नहीं था, बाकी सारा क्वेश्चन में से ही है। हाउ डिड द फार्मर मेक द मर्चेंट पे हिम? मर्चेंट ने कैसे पे किया उसको? द फार्मर मेड द मर्चेंट पे हिम बाय, अब यहाँ से बाय से ही आंसर है, बाय नरेटिंग अ फॉल्स स्टोरी, उसने उसको एक झूठी कहानी सुनाई थी। वाई डिड द मर्चेंट नॉट ऑब्जेक्ट टू द फार्मर्स चार्ज अबाउट हिज फादर? अब कैसे? बाय पेइंग फी प्राइस ऑफ वीट, उसने वीट की प्राइस दी थी 75 रुपीज़, उसने बचाए थे पैसे, स्टिल सेव्ड सम मनी। 100 रुपये देने पड़ते, नहीं तो उसने 75 में काम चला लिया। वाई वॉज ही साइलेंट ड्यूरिंग द फार्मर्स स्टोरी? फार्मर की स्टोरी पे वो चुप क्यों रहा? बिकॉज इफ़ ही रेज्ड ऑब्जेक्शन, अगर वो ऑब्जेक्शन करता तो उसे उसके लॉस हो जाता। ही वुड अंडरगो अ लॉस ऑफ मनी, उससे क्या हो जाता? मनी का लॉस हो जाता। वाई डिड द मर्चेंट डिसाइड टू पे द फार्मर? उसने कैसे डिसाइड किया, क्यों डिसाइड किया फार्मर को पे करना? बिकॉज प्राइस ऑफ वीट वॉज लेसर देन द प्राइस, जो वीट की प्राइस थी 75 ही थी, लेसर देन प्राइस ऑफ रेजिंग द डाउट। अगर वो डाउट रेज करता तो उसको 100 रुपीज़ देने पड़ते ना। हाउ मच मनी डिड द मर्चेंट पे टू द फार्मर? कितने पैसे दिए थे? 75 रुपीज़ दिए थे। हु डू यू थिंक वॉज क्लेवरर? कौन क्लेवर था बताओ, कौन क्लेवर था? द फार्मर वॉज क्लेवरर देन द टू। अब ये ऑफ द टू, उन दोनों में फार्मर ही सबसे चतुर था। ओके।